2 दिन पहले एक पुराने क्लाइंट से सेशन हुआ। तकरीबन 1 डेढ़ साल पहले हम लोग मिले थे। ये दिल्ली के बहुत बड़े व्यापारी हैं। काफ़ी इन्होंने मेहनत करी लाइफ में। 2 बार शादियां हुई, दोनों बार डिवोर्स हो गए थे और हर डिवोर्स में बीवी जो है एक मकान और 5-6 करोड़ रुपए लेके गई। तो काफ़ी परेशान होकर के इन्होंने हमें अप्रोच किया था। पैसे बहुत अच्छे थे इनके पास में, पैसों की कमी नहीं थी। लेकिन इन्होंने कहा कि अब बीवी भी छोड़ के चली गई है, मैं चाहता नहीं था कि वो मुझसे डिवोर्स लें और पहली वाले से तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता था, लेकिन अब जो भी किस्मत को मंजूर था। तो ये सब होने के बाद में कहता है बच्चे भी मेरे अगेंस्ट हो गए। एक बच्चा तो मेरे को बहुत गंदी गंदी गालियाँ देता है। वो मेरे को बोलता है कि तुम तो सुसाइड कर लो, तुम तो मर्द बनने के लायक नहीं हो, तुम बहुत अब्यूसिव फादर रहे हो और तुमने हमारी मदर की देखभाल नहीं करी, हमारी देखभाल नहीं करी। तो बहुत डिप्रेशन में ये मेरे पास आया था कि सर पैसे बहुत हैं और समझ में नहीं आ रहा। मैं जब भी रिलेशनशिप में जाता हूँ फाइनली आई एंड अप गेटिंग डिवोर्स हो जाता है मेरे, और पैसे भी मेरे ख़त्म हो जाते हैं। और अब मुझे ये नहीं पता लग रहा कि मैं अब आगे की ज़िंदगी कैसे जीऊँ, किस टाइप की वाइफ मतलब शादी करूँ, मैं किस टाइप की लड़की से शादी करूँ, और बच्चों के मन में जो मेरे लिए गलत फीलिंग्स हैं उनको मैं कैसे चेंज करूँ। तो हमने ऑल टुगेदर उसकी सिस्टम को चेंज कर दिया था। मैंने कहा देखो अब अपनी वाइफ की तरफ जो भी 2 हैं, डिवोर्स हो गया, वो ले गई जो उनको लेके जाना था। उनके मन में जो भी तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं उनको आप बदल नहीं सकते हो। बच्चों के मन में जो तुम्हारे लिए फीलिंग है वो भी नहीं बदल सकते, बिकॉज बच्चों को पॉइजन किया गया है। क्योंकि मदर जो होती है बच्चों को कॉन्टिन्यूसली बताती रहती है तुम्हारे फादर ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। तो अब आप उनकी साइकी को चेंज नहीं कर सकते हो। हाँ कर सकते हो, देयर इज अ वे ऑफ डूइंग इट। तो अब आपको कोई प्रॉपर्टी नहीं बनानी है, कुछ नहीं करना है, और पैसे आपके पास में बिंदास है, करोड़ों रुपए है, ठीक है। तो अब क्या करोगे, आप एक डिफरेंट किस्म का लाइफस्टाइल लीड करोगे जिसमें आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। बिकॉज उनका ये कहना था कि मुझे तो लगता है मुझे तो अब सुसाइड कर लेना चाहिए, अब मैं इतने पैसों का क्या करूँगा, मेरे साथ कोई रहने को नहीं है, कुछ करने को नहीं है, और मुझे लगता है कि अब तो ज़िंदगी को ख़त्म कर लेना चाहिए। तो हमने कहा कि ठीक है, तुमको जो भी करना है टेढ़ा मेढ़ा ये बाद में कर लेना, अभी पहले हम आपको एक तरीका बताते हैं, उस तरीके से जी के देख लो, शायद लाइफ आपको अच्छी लग जाए। तो उन्होंने कहा कि अच्छा चलो बताइए। तो जो मैंने उनको बताया था वो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, हो सकता है आप में से किसी के काम आ जाए कभी। जब भी लाइफ एक ऐसी सिचुएशन पे आ जाती है और आपको लगता है कि अब मेरी ज़िंदगी के 25-30 साल रह गए हैं और पैसे मेरे पास में बहुत है, तो इन पैसों की ना प्रॉपर्टी बनाना, संबंध बनाना, इन चक्करों में मत पड़ो। ओके, इन चक्करों से दूर हो जाओ। बिकॉज प्रॉपर्टी बनाओगे, किसी के साथ रहना शुरू करोगे, कल को वो टेढ़ा मेढ़ा करेगी, वो प्रॉपर्टी भी चली जाएगी, पैसे भी चले जाएंगे। फिर जहाँ प्रॉपर्टी बनाओगे उसी जगह पे स्टक हो जाओगे। फिर वहाँ के इतने सारे झंझट हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, म्यूनिसिपल कमेटी है, नौकर चाकर हैं, उन सब की देखभाल है, और उनके साथ रहते रहते ना पक जाओगे। तो करना क्या है? तो मैंने कहा उनको, 1 डेढ़ साल पुरानी बात है, कि डेस्टिनेशन देखो कि आप ज़िंदगी में कहाँ कहाँ जाना चाहते हो। तो उसने कहा कि मैं गोवा जाना चाहता हूँ, मैं हिमाचल में किसी अच्छे हिल स्टेशन पे रहना चाहता हूँ, मैं उत्तराखंड में जाना चाहता हूँ, मैं केरला के बैक वाटर्स में जाना चाहता हूँ, मैं थोड़ा बंगाल की तरफ, कोलकाता की तरफ भी रहना चाहता हूँ। लाइकवाइज उन्होंने 10-12 डेस्टिनेशन बताए। मैंने कहा इन सारे डेस्टिनेशन में जो बेस्ट होटल्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, मिनिमम 4 स्टार, और 5 स्टार है तो नथिंग लाइक इट, उन सबको मेल भेजो कि मैं आपके होटल में तकरीबन 6 महीने के लिए रहना चाहता हूँ, और अगर अच्छा लगा तो मे बी आई विल एक्सटेंड माई स्टे फॉर 1 ईयर, एंड आई वॉन्ट यू टू गिव मी एन एस्टिमेट अमाउंट कि कंसेशन वगैरह लगा करके हाउ मच यू आर गोइंग टू चार्ज मी। तो जिसमें आपका खाना इंक्लूड होना चाहिए, लॉन्ड्री इंक्लूड होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, ब्रेकफास्ट तो खैर ऑन द हाउस होता ही है मॉर्निंग में। तो वहाँ से उसको मेल आ गई थोड़े दिनों के बाद में सबके वहाँ से। किसी ने 2.5 लाख बोला, किसी ने 1.5 लाख बोला, किसी ने 2 लाख बोला पर मंथ, इंक्लूसिव एवरीथिंग, राइट। तो अब एक होटल में रहने का
जब आपके पास में बहुत पैसा होता है, इंस्टेड ऑफ अपने पैसे को कहीं आप इन्वेस्ट करो और फिर झंझट देखो, प्रॉपर्टी टैक्स दे रहे हो, ये दे रहे हो, झगड़े दे रहे हो, और एक ही जगह स्टक होके रह जाती हो। तो अगर मैंने कहा आप मान लो 6 महीने हिमाचल में रहते हो, 6 महीने गोवा में रहते हो, 6 महीने केरला में रहते हो, एक होटल में रहते हो, दरबान आपको सल्यूट करता है, एयरपोर्ट से आपको पिकअप कर लिया जाता है, होटल की सफाई का कोई चक्कर नहीं, जिस रूम में आप रहते हो उसकी देखभाल होती है। हाँ, मेक श्योर कि रूम के साथ में एक एडजॉइनिंग रूम भी होना चाहिए, मतलब काइंड ऑफ एक आपका बेडरूम हो गया और एक आपका लिविंग रूम होना चाहिए अलग से, ताकि कंफर्टेबल हो। एक ही रूम में नहीं स्टक होना है आपको, अकॉर्डिंगली आप अपनी चॉइस उनको दे दो, अपने फूड की चॉइसेस दे दो और अच्छे से रहो, कोई चक्कर नहीं है। शेफ़ को पटा लो, उसको महीने के 10,000 रुपये दे दो कि भाई मेरी ये फूड की प्रेफरेंसेस है, इस तरीके से तुम मेरे लिए खाना बनाओगे। एक वेटर पटा लो, 5-10 हज़ार रुपये उसको दे दो, वो आकर के आपको रोज सवेरे शाम चाय बना के दे जाएगा। खट के अच्छी वाली जिंदगी जियो, क्लास जिंदगी जियो, अपना पैसा अपने ऊपर खर्च करो। ओके, होटल में रह रहे हो, फीमेल्स आपकी फ्रेंड बनती हैं, कोई चक्कर नहीं है, सीधा बोलो रूम नंबर सो एंड सो होटल, एंजॉय, लिव लाइफ, ट्रेवल करो, नेटफ्लिक्स खा जाओ, जो आप कर सकते हो। आपका मन कर रहा है आज मैं कहीं बाहर नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा यार, आज ना मैं फलानी सेंचुरी में जाऊंगा, मैं वहाँ टाइगर देखना चाहता हूँ, हाथी पे राइड करना चाहता हूँ, मैं मज़े लेना चाहता हूँ, मैं बोट में जाना चाहता हूँ, सी क्रूज में जाना चाहता हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ तुम करो भाई। जो तुम्हारी बीवियां तुम्हें छोड़ के चली गई हैं, जो बच्चे तुम्हें छोड़ के चले गए, चले गए यार, अपनी इमोशनल अटैचमेंट को काट। अब जिंदगी भर तुम वही आलू टिंडे टमाटर खाते रहे, वही घर आकर के वही अपना टीवी सीरियल देखते रहे, उसी टाइप से सब कुछ आप जिंदगी में करते रहे। चेंज। ओके, इफ यू हैव अर्नड मनी, उस पैसे का इस्तेमाल करो, उस पैसे को कहीं लेके नहीं जाओगे, नहीं तो यू विल एंड अप कभी किसी वाइफ को पकड़ा रहे हो, कभी किसी बच्चे के ऊपर लगा रहे हो और वही जूते मार रहे हैं तुम्हें। तो इनको ये आइडिया अच्छा लग गया, बड़े डरते डरते किया इन्होंने, बिकॉज ऐसी नेचर नहीं थी इनकी, नेचर थोड़ी डिफरेंट किस्म की थी, तो इस टाइप की उसके साथ में इन्होंने किया। और फिर अभी आए थे 2 दिन पहले एंड ही वाज सो हैप्पी। कहता मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक बहुत ही अल्ट्रा लग्जरी जिंदगी जीऊंगा जहां पर हर इंसान मेरी देखभाल करेगा, मुझे कोई चिंता नहीं है कि आया आई है नहीं आई है, किसी को पैसे देने क्या देने, एक फिक्स अमाउंट देना है, मेरी लॉन्ड्री भी होती है, मेरे रूम की भी देखभाल होती है, मुझे कुछ नहीं करना है एंड आई लिव लाइक ए किंग। कहीं जाना होता है, होटल में कैब आ जाती है, मैं ट्रेवल करता हूँ, शॉपिंग करता हूँ, मॉल्स में जाता हूँ, सी साइड चला जाता हूँ। जब मुझे लगता है कि हाँ मुझे बुक निकाल करके कुछ पढ़ना है तो मैं टिक के बैठ के पढ़ता हूँ। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। बीवी का जो खौफ था वो खत्म हो गया, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल हैव दिस प्रॉब्लम कि उनकी बीवी का इतना खौफ होता है कि बेचारे वो कुछ नहीं कर पाते हैं। अब मैंने कहा तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जो लोग तुम्हारे साथ एसोसिएट हुए थे वो पैरासाइट की तरीके से तुमसे जो जो कुछ निकाल सकते थे उन्होंने निकाल लिया, अब वो तुम्हारी लाइफ से बाहर है, अब बिंदास होके जी यार, क्यों घर बना लेना, ये कर लेना, वो कर लेना, होटल्स, और तुम्हारे पास इतने पैसे तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। एक साल में कितना है, 20-25 लाख रुपए लग जाएंगे, बट द क्वालिटी ऑफ लाइफ आप जो जियोगे बहुत बढ़िया है। ओके, राइट, मुझे बहुत अच्छा लगा। 1-1.5 साल पहले जिसका सेशन लिया था, उन्होंने जब दोबारा सेशन लिया, ही वाज सो हैप्पी। बस उनकी एक चीज़ थी जो मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि अनकंफर्टेबल कर रही है। ही सेड कि सर मैं ना कभी अब्रॉड नहीं गया और मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा अब्रॉड जाऊँ। तो मैंने कहा जाओ, तुम पेरिस जाओ, यूरोपियन फीमेल्स घूमो फिरो, ओके, बातचीत करो, एंजॉय योर लाइफ, बट डोंट गो एंड स्टे देयर फॉर मंथ्स टुगेदर। बिकॉज भारतीय वातावरण में पले बड़े हो, यहाँ की संस्कृति में पले बड़े हो, यहाँ का जो वे ऑफ लिविंग है वो एक बहुत अलग है। हाँ, वहाँ जाओ थोड़े दिनों के लिए, 15-20 दिन, महीने के लिए जाओ, यूरोप का टूर कर लो, वापस आ जाओ। ओके, सो जिंदगी में जब आपको ये लगे कि यार अब क्या करूं यार मैं,
चलो बता देता हूँ। अब जब वो आए थे तो मैंने उनसे पूछा, तो फिर मैंने कहा आप कह रहे थे सुसाइड के बारे में, तो उसका कुछ आइडिया है? ये सेट के सर अच्छा हुआ आपने बचा लिया। कौन सा सुसाइड ना, मुझे तो ये लगता है कि भगवान मेरी जिंदगी 15-20 साल और बढ़ा दे। ओके, तो लाइफ में जब आप बहुत जरूरत से ज्यादा डिप्रेसिव हो जाते हो, अपना जो लिविंग का तरीका है उसको ऑल टुगेदर चेंज कर दो। ऑल टुगेदर चेंज कर दो। पीपल यू लिव विद चेंज, एटमॉस्फेयर यू लिव विद चेंज, लोकेशन यू लिव विद चेंज। सब कुछ, जिन लोगों ने अभी तक आपको नोचा है, खसोटा है, आपकी जिंदगी की क्वालिटी खराब कर दी है, निकल लो वहां से यार, निकल लो। सॉलिड पैसे कमाए हैं आपने, जिंदगी जियो, खुल करके हंसो, खेलो जो जो आप करना चाहते हो। हमेशा खौफ में रहे हो, हमेशा एक ऐसी इम्पेंडिंग तलवार आपके सिर पे लटकी रहती है कि अभी मेरे को बच्चे पढ़ाने हैं, अभी मेरे को ये करना है। ठीक है, अगर रेसिप्रोकेशन हो रही है तो ठीक है। अब यहाँ पे रेसिप्रोकेशन भी नहीं हो रही, गालियां भी मिल रही हैं, तो मैं तुम्हारी हालत खराब करके रखी हुई है जिन लोगों के साथ आप जुड़े थे, बिकॉज उनको पता है कि ये गिवर है, इसको रिटर्न में कुछ देने की जरूरत नहीं है। तो भाई अब टाइम आ गया है, लुक आफ्टर योरसेल्फ। ओके, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जबरदस्ती पंगा लो। अच्छी खासी अगर आपकी फैमिली लाइफ चल रही है, आराम से रहो, लिव योर लाइफ। बट अगर आपको ये लगता है कि मुझे बहुत डिप्रेसिव लग रहा है, पीपल आर, मेरे आसपास के जो लोग हैं मुझे अनकंफर्टेबल कर देते हैं, और मैं अपने मर्जी से कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, और क्योंकि ये इंसान अकेला हो गया था, फैमिली थी नहीं, कोई भी नहीं थी, माँ बाप भी चले गए थे दुनिया में से, तो मैंने कहा था फिर लिव दिस पर्टिकुलर वे। ओके, लाइफ में बहुत कुछ है सीखने को, खाने को, पहनने को, घूमने को, करने को, बहुत कुछ है यार। देर इज, यू कैन नेवर से के दी एंड ऑफ इट। अब मैं क्या करूं? भाई तुम जिस डायरेक्शन में देख रहे हो, नाउ चेंज योर डायरेक्शन। लेफ्ट 90 डिग्री चले जाओ, राइट 90 डिग्री चले जाओ, लोकेशन छोड़ दो, इंस्टेड ऑफ डूइंग समथिंग वेरी फनी। ओके, राइट? टेक केयर, it's your life.